नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के अंदर गुरु ग्रह का प्रभाव कैसा होता है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो अर्थात वृषभ लगन के हों और जानना चाहते हो कि गुरु किस तरह के रिजल्ट देगा, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम किसी ग्रह को समझें कि किसी लगन के अंदर वो कैसा प्रभाव देगा, तो सबसे पहले समझें वो कारक है या अमारक है। अब दो लिखा है लगन में, तो ये वृषभ लगन की कुंडली हुई। अब वृषभ लगन के अंदर गुरु के दो भाव कौन से हैं, क्यों आप सब जानते हैं गुरु की एक धनु राशि है और एक मीन राशि है। देखिए, अष्टम भाव सबसे बेकार खराब भाव माना जाता है। सबसे खराब भाव अष्टम भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट। तो एक भाव गुरु को अष्टम भाव मिला, क्योंकि दूसरा केंद्र त्रिकोण का नहीं है, जो कि अष्टम को दोष नहीं लगेगा। दूसरा जो है 11 भाव अकादश मिलता है, जो कि लाभ का तो है, पर केंद्र त्रिकोण का ना मिलने के कारण और एक अष्टम भाव का मिलने के कारण तो गुरु पूर्ण रूप से मारक बनते हैं। और मारक की दूसरी वजह यह है कि जो शुक्र, ये जो लगन है ये वृषभ लगन की कुंडली है और इसके स्वामी शुक्र बनते हैं। और शुक्र देव में और गुरुदेव में मित्रता नहीं होती। शुक्र तो गुरु को सम समझते हैं, पर गुरु शुक्र को अपना शत्रु समझते हैं। अब कैसा प्रभाव देंगे अगर लगन में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ज्ञानी, समझदार, समाज में मान सम्मान, संतान की दृष्टि से और गुरु की दृष्टि से बहुत अच्छा। पर निश्चित रूप से भाग्य उतना साथ नहीं देता। व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितना ज्ञान तो होता है जातक को, समाज में मान भी कमाता है, पर जितनी फायदा होना चाहिए जातक को, जितनी वो बुद्धि रखता है उसके हिसाब से उतना नहीं, बल्कि रुकावटें जातक को कहीं ना कहीं देखी जाती है। 11वां भाव क्योंकि शुभ ग्रह है और लगन में दिग्बली माना जाता है, तो 11वें भाव की वजह से थोड़ा बिजनेस में लाभ जरूर जातक को होता रहेगा। पर यहाँ का गुरु बैठा हुआ सेहत को लेके और साथ ही साथ जो है समाज में मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे भाव में गुरु है तो जातक मीठा खाने का शौकीन होता है। साथ ही साथ जो है कुटुंब के साथ सहयोग तो बहुत अच्छा होगा, पर कुटुंब के लिए खुद या कुटुंब से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता अगर हम धन की दृष्टि की बात करें। आरंभिक जो शिक्षा होती है वो बहुत अच्छी होती है, पर जातक को अपनी ज़िंदगी के अंदर परिश्रम बहुत करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद जब धन समृद्धि, जब थोड़ा सा धन कमाने के योग बनते हैं। तीसरे भाव में गुरु होता है तो यहाँ पे निश्चित रूप से ऊंच का होगा। अब क्योंकि कोई भी ग्रह शुभ है और ऊंच का है तो निश्चित रूप से अपने शुभ प्रभाव ज़्यादा देगा, चाहे कुंडली के अंदर मारक भी हो। अगर गुरु की बात करें तो यहाँ पे बैठा हुआ मेहनत करने के बाद जातक को निश्चित रूप से थोड़े से फायदे होंगे। छोटे मकान, छोटे भाई बहनों के साथ फायदा, मकान, संतान और भाग्य की दृष्टि से ठीक मिलेगा और जातक खुद समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। जितनी जातक व्यक्ति मेहनत करेगा उतना उसका भाग्य उदय होगा। हालांकि रुकावटें फिर भी जातक की पीछा नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं गुरु की दशा में थोड़ी परेशानी, ऑब्स्टेकल्स उसको जरूर देखने को मिलेंगी। चतुर्थ भाव के अंदर अगर गुरु सिंह राशि में अगर बैठे हैं और जो कि एकादश भाव के स्वामी होके और अष्टम भाव के स्वामी होके बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पे गुरु सुखों में थोड़ी कमी लाएंगे, अच्छा नहीं रिजल्ट देंगे। हालांकि अगर शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा, सूर्य बहुत अच्छा है, तो गुरु अपने शुभ फल में भी वृद्धि करेंगे, पर मोटे तौर पे यहाँ पे रुकावटें ही करेंगे, क्योंकि अष्टमेश है, रुकावटें पैदा करेंगे। रुकावटें किस में? तो मकान में, वाहन में, किसी भी चीज़ों को बनने में थोड़ी डिले होगी, निश्चित रूप से दिक्कत होगी। पर समाज में मान सम्मान की दृष्टि से और माता के साथ जातक के अच्छे रिलेशन बनेंगे। पर यहाँ पे माता की सेहत में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। पंचम भाव में अगर गुरु हैं तो निश्चित रूप से जातक की जो संतान होगी वो ज्ञानवान होगी। खुद जातक पढ़ाई की दृष्टि से बहुत अच्छा, पूर्ण जन्म के कर्म बहुत अच्छे, शिक्षा के और भाग्य की दृष्टि से जातक अच्छा। पर कहीं ना कहीं क्योंकि अष्टमे से गुरु तो रुकावटें जरूर होंगी, पढ़ाई में भी जरूर होंगी। साथ ही साथ भाग्य उतना साथ नहीं देगा जितना मिलना चाहिए। बड़े मित्रों का जरूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि अपनी दृष्टि दे रहे हैं और मित्रों का भी जातक को सहयोग मिलता होगा। खुद जातक समझदार, साफ दिल और छवि रखने वाला। छठे भाव में गुरु को पेट से रिलेटेड दिक्कत होगी और साथ ही साथ यहाँ पे गुप्त शत्रु का भय बना रहेगा। लीवर और जोन, लीवर के साथ साथ ये गोल ब्लैडर, इससे संबंधित दिक्कत देखी गई है। और साथ ही साथ जो है जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से फायदा नहीं, रुकावटें जरूर जातक का पीछा नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पे मानसिक शारीरिक रूप से भी जातक को दिक्कत होगी कुंडली के अंदर। सप्तम भाव में अगर गुरु है तो यहाँ पे सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन की दृष्टि से गुरु अच्छा होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में है और गुरु बैठे हैं तो निश्चित रूप से फायदा। खुद जातक समझदार, वैवाहिक जीवन का फायदा, विवाह जीवन के बाद थोड़ा बहुत भाग्य भी उदय होगा। पर क्योंकि अष्टमेश होकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से थोड़ी सी विवाह में डिले जरूर कर सकते हैं। विवाह को तोड़ेंगे कभी नहीं। अष्टम भाव का भाव स्वामी होकर भी गुरु सप्तम भाव में बैठा नहीं। यही गुरु अगर नीच का होता या फिर गुरु
कमजोर होकर पाप ग्रह से दृष्ट होता तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती थी। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ससुर पक्ष से जितना फायदा मिलना चाहिए उतना फायदा नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप ना करें जातक, और निश्चित रूप से रुकावटें तो जरूर जातक के यहाँ पे भी लगी रहेगी। अष्टम भाव में अगर गुरु है अपनी खुद की राशि में, तो अष्टम भाव का दोस्त तो जरूर लगेगा, रुकावटें तो जरूर होगी, मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं, धन की अवस्था ठीक नहीं, संतान को लेके भी, वैवाहिक जीवन को लेके भी थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कतें देखी जाती है। इस तरह की कुंडली के अंदर गुरु है तो वैवाहिक जीवन में भी और पुत्र को लेके भी दिक्कत बनी रहती है। हालांकि अगर गुरु यहाँ पे शुक्र की बहुत अच्छी है तो गुरु विपरीत राजयोग भी बना देंगे, यानी यही गुरु सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट भी देगा गुरु की दशा अंतर्दशा में, क्योंकि मारक है तो विपरीत राजयोग भी अगर बना रहे हैं तो उसमें दिक्कतें तो जरूर देंगे, पर निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे और कभी कभी एज ए राजयोग जैसे रिजल्ट भी देखे जाते हैं अगर शुक्र है। अगर गुरु यहाँ पे बैठे और यहाँ पे छठे भाव में भी अगर गुरु है, शुक्र मजबूत होना चाहिए, जितना शुक्र बली होगा छठे भाव में अगर गुरु बैठे उतने ज़्यादा फायदा होंगे। इसी के साथ साथ अष्टम भाव में गुरु बैठे उतने फायदा होंगे। एक मेहनत करने के बाद, थोड़ी दिक्कत देने के बाद, ऑब्स्टेकल्स के बाद एक बार फिर जातक जो है वो खड़ा उठता है और निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुख, धन, समृद्धि कमाता है, ख्याति भी कमाता है। अब यहाँ पे वृषभ लगन के अंदर गुरु अगर भाग्य भाव में बैठ गए, एक तो मारक के सो के नीच के हो गए, तो निश्चित रूप से यहाँ पे सबसे खराब और अशुभ फल देंगे। पिता का पूर्ण रूप से लाभ नहीं, पढ़ाई का पूर्ण रूप से लाभ नहीं, भाग्य का पूर्ण रूप से लाभ नहीं, साथ ही साथ गुरुजनों का पूर्ण रूप से लाभ नहीं, और साथ ही साथ जो है मानसिक शारीरिक दिक्कत आती है जातक को, और भाग्य उतना साथ नहीं देता जितना देना चाहिए। विवाहिक जीवन की दृष्टि से ठीक नहीं, संतान की दृष्टि से ठीक नहीं। यहाँ पे गुरु क्या दान करना चाहिए, चने की दाल का दान करो नियमित रूप से, और गुरु के बीज मंत्र करना चाहिए। दसम भाव में अगर गुरु है कुंभ राशि के अंदर, तो यहाँ पे गुरु क्या करेगा, तो दसम भाव में गुरु जो है वैसे तो दसम भाव में कारक माना जाता है, पर मार्केश होने के बाद दसम भाव में बैठे हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े फायदा जरूर देंगे, रुकावटें तो आएंगी, पर यहाँ पे बैठा हुआ गुरु अगर शनि बहुत अच्छे हो जाए और शनि भी इनके साथ बैठे, तो ऐसे जात वकालत क्षेत्र में या फिर जज या फिर गवर्नमेंट कोई भी काम पर संबंध रखें वकालत से, या फिर बिजनेस लो, इस तरह के जो काम है वो अगर करें तो जातक को बहुत ज़्यादा सफलता भी अर्जित करते हुए देखी जाती है। दसम भाव में गुरु वैसे मर्कवश होकर बैठे और शनि की स्थिति ठीक नहीं, तो निश्चित रूप से काम भी बिगाड़ेंगे, रोजगार व्यवसाय में भी दिक्कत देंगे। गुरु अपने खुद के ही भाव में अगर बैठ जाए मीन राशि में, तो निश्चित रूप से है तो अष्टमेश का दोस्त तो जरूर लगेगा, पर क्योंकि धनु राशि पहले आती है और जो अंतिम जो टाइम होगा दशा का, उसमें जातक को निश्चित रूप से लाभ और सुख और मित्रों का सहयोग और बिजनेस में आय के स्रोत में वृद्धि देखी गई है। 12वें भाव में गुरु हानि करेगा, तो डाइजेशन की हानि करेगा, मानसिक शारीरिक हानि देगा, नींद में दिक्कत देगा, पर खर्चा बहुत कराएगा, रुकावटें, कोर्ट कचहरी, मानसिक को टेंशन देगा। बट यही गुरु अगर शुक्र बहुत मजबूत है तो विपरीत राजयोग भी बना देगा, तो शुक्र की स्थिति देखना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।